नमस्कार, आप देख रहे हैं इस समय सफलता गुरु पर। आज हम बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके आंसर। और इस कड़ी में आज हम मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास पे एक नज़र डालेंगे। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो हमारा पहला नंबर प्रश्न है, क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र, बृहत कथा, मंजरी कथा, सरिता सागर। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बृहत कथा मंजरी। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न देख लीजिए। दूसरा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है कि इंडिका किसकी रचना है? चाणक्य का, मेगास्थनीज का, हर्षवर्धन का या कालिदास का? तो इंडिका जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, मेगास्थनीज। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा तीसरा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। तीसरा नंबर प्रश्न को देख लीजिए। किस गुप्त शासन को लक्ष्मी दोहित्र कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त या सकंदगुप्त? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त। चौथा नंबर प्रश्न देख लीजिए। चौथा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे? महासंघगृहक, महाश्रवपति, महापीलुपति, महाबलाधिकृत? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी महापीलुपति बिल्कुल सही हो जाएगा। पाँचवा नंबर प्रश्न जानते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से महिला संत थी? मीरा, अंडाल, कराइकल, इनमें से सभी? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी महिला संत थी। छठा नंबर प्रश्न देख लीजिए। छठा नंबर प्रश्न कहता है धर्म की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोक या कनिष्क? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अशोक। सात नंबर प्रश्न को देखते हैं। सात नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासन से की जाती है? हिटलर, नेपोलियन, बिस्मार्क या मुसोलिनी? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नेपोलियन। आठ नंबर प्रश्न को जानते हैं। आठ नंबर प्रश्न कहता है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक या कुणाल? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त। नौ नंबर प्रश्न को देख लीजिए। नौ नंबर प्रश्न कहता है चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, तक्षशिला, श्रवणबेलागोला और उज्जैनी? तो सही आंसर नौ का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, श्रवणगोला। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न कहता है चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाले थे? बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव धर्म? तो सही आंसर आपको 10 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जैन। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? अशोक, कुणाल, संप्रति, बृहदत्त? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बृहदत्त। 12 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। मौर्यकालीन टकसाला का प्रधान कौन था? कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पौनाध्यक्ष या लवयनाध्यक्ष? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पाणियाध्यक्ष। 13 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 13 नंबर प्रश्न कहता है मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? विदेशिसा, दिल्ली, पाटलिपुत्र, राजगिरी? तो सही आंसर 13 का ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 14 नंबर प्रश्न कहता है मौर्य कालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था? बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 15 नंबर प्रश्न मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? केंद्रीय मंत्री, राजकीय कर संग्रह अधिकारी, मुख्य न्यायाधीश, अनंतपुर का रक्षक? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है
राजकीय कर संग्रह अधिकारी। अगला प्रश्न जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 16 नंबर प्रश्न कहता है मौर्य काल में ब्राह्मदेय क्या था? पशुदान, धन दान, भूमि दान, कृषि दान। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, भूमि दान। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न आपको कहता है अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश भेजा? जापान, मिस्र, बर्मा, सिंहल द्वीप। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न जानते हैं। हमारा 19 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। अशोक किस वंश का शासन था? नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, चोल वंश। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मौर्य वंश। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न कहता है अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? ऑप्शन ए को देखिए, उपगुप्त, उपाली, राधागुप्त, नागसेन। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए उपगुप्त बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न राजगृह का नगर वधु का नाम था? माधवी, अम्रपाली, त्रिक्षरक्षिता, सालवती। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सालवती। 22 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 22 नंबर प्रश्न किसने लिखा कि वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न है? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कैटिल्य। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कैटिल्य जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 23 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी? तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली, पाटलिपुत्र। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी तोसाली बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? मालवा, कश्मीर, तक्षशिला, पटना। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी पटना जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 25 नंबर प्रश्न द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? ताम्रयुगीय नगर, कांस्ययुगीय नगर, लौहयुगीय नगर। इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लौहयुगीय नगर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? सारनाथ का अभिलेख, गिरनार का अभिलेख, गोजोखोई का अभिलेख, मथुरा का अभिलेख। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बोगोजाकोई का अभिलेख बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? ऑप्शन ए सिकंदर, फिलिप, सेल्यूकस, डिमोट्रियस। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी सेल्यूकस बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया? 10वें शिलालेख, 11वें शिलालेख, 12वें शिलालेख, 13वें शिलालेख। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 13वें शिलालेख बिल्कुल सही है। 29 नंबर प्रश्न चीनी यात्री फरहान किस शासन के काल में भारत आया? चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, अशोक, कनिष्क। तो सही आंसर 29 का बी विक्रमादित्य बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या सिकंदरगुप्त। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य बिल्कुल सही है। 31 नंबर प्रश्न किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए प्रयाग अभिलेख, एकरण अभिलेख, महरौली अभिलेख, मथुरा अभिलेख। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी एरण्य अभिलेख बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 32 नंबर प्रश्न बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासनकाल का वर्णन है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन के शासनकाल बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देख लीजिए।
33 नंबर, गुप्त संवतः कब से किसके द्वारा शुरू किया गया? घटोत्कच 300 ईस्वी, श्रीगुप्त 309 से 10, समुद्रगुप्त 324 और चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 20। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 20 ईस्वी। 34 नंबर प्रश्न देख लीजिए, पंचतंत्र की रचना किसने की? आर्यभट्ट, मराहवी, कालिदास या विष्णु शर्मा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, विष्णु शर्मा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 35 नंबर प्रश्न कहता है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक अशोक, समुद्रगुप्त, सिकंदरगुप्त या कुमारगुप्त? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कुमारगुप्त बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न को देखिए, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल है? मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, अंग्रेजों का काल? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 37 नंबर प्रश्न कहता है, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह उल्लेख है? 2, 4, 8, 10? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, 8 विवाह का उल्लेख है, प्रकार के विवाह का उल्लेख है। 38 नंबर प्रश्न देखिए, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 3री शताब्दी ईसा पूर्व? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 3री शताब्दी ईसा पूर्व सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न जानते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे फरहान, हिनसंगा, हर्ष, कुमारगुप्त? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हिनसंगा बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न जानते हैं। 40 नंबर प्रश्न कहता है, किस गुप्त शासन काल में उसके सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या सिकंदरगुप्त? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। 41 नंबर प्रश्न को जानते हैं, उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेख लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी लिपि, आरामाइक लिपि, ब्राह्मी लिपि और इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी, ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, खरोष्टी लिपि। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 42 नंबर प्रश्न, अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? 35, 30, 40, 44? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 44 अभिलेख। 44 नंबर प्रश्न देखिए, जीवक देववैद की शिक्षा कहाँ से पाई? तक्षशिला, राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए, तक्षशिला बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न को जानते हैं, जीवक कहाँ के रहने वाला था? तक्षशिला, बनारस, पाटलिपुत्र या राजगृह? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी, राजगृह बिल्कुल सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न जानते हैं, जीवक की ख्याति किस रूप में थी? व्यापारी के रूप में, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, वैद्य के रूप में, बौद्ध भिक्षु के रूप में? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वैद्य के रूप में। 47 नंबर प्रश्न जानते हैं, अंगराज आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित था? पटना, नालंदा, वैशाली, भागलपुर? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, भागलपुर बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न को जानते हैं, बविसार का संबंध किस वंश से? नंद वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश? तो उनका संबंध ऑप्शन नंबर बी, हर्यक वंश जो बिल्कुल सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न जानते हैं, जरासंध का संबंध किस वंश से था? हर्यक वंश, बृहत्त वंश, नंद वंश, मौर्य वंश? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न को जानते हैं, तक्षशिला किस राज्य में है? मगध, अंग, गंधार राज्य, मल्ल राज्य? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गंधार राज्य बिल्कुल सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न को जानते हैं, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया? अशोक, बविसार, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य बिल्कुल सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 52 नंबर प्रश्न, धर्म विजय का उल्लेख अशोक ने किस शिलालेख में किया? 11वें, 12वें, 13वें, 14वें? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 53 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 53 नंबर प्रश्न को देख लीजिए।
53 नंबर प्रश्न कहता है कालिदास किसके समकालीन थे? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्क। तो सही आंसर 53 का ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय बिल्कुल सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 54 नंबर प्रश्न कहता है भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त। 55 नंबर प्रश्न को जानते हैं मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, राजगृह, वैशाली, गया। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी राजगृह बिल्कुल सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 56 नंबर प्रश्न कहता है मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था? नंदवंश, मौर्यवंश, हर्यक वंश और शिशुनाग वंश। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न जानते हैं। 57 नंबर प्रश्न कहता है पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और महापद्मनंद। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 58 नंबर प्रश्न पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयनित ने किस नदी संगम पर किया? गंगा, सोन, पुनपुन, इनमें से सभी के संगम पर। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। इन सभी के संगम पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 59 नंबर प्रश्न कहता है रथमुसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया? तो ऑप्शन ए को देखिए काशी, वैशाली, मगध, केसल। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी मगध बिल्कुल सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 60 नंबर प्रश्न ताम्रलिप्ति बंदरगाह अवस्थित था? गुजरात, केरल, बंगाल, महाराष्ट्र। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी बंगाल में बिल्कुल सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है? कालिदास, शुद्रक, हरिसेन, रविकीर्ति। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हरिसेन बिल्कुल सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न को जानते हैं। चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था? नालंदा। तो हमारा सही आंसर तक्षशिला विश्वविद्यालय सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न को जानते हैं। प्राचीन भारत का अंधपुरी विश्वविद्यालय कहाँ है? मगध, गंधार, अंग, पंचाल। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 64 नंबर प्रश्न शक संवत की शुरुआत कब से कब तक मानी जाती है? 22, 82 ईस्वी, 78 ईस्वी, 76 ईस्वी, 72 ईस्वी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 78 ईस्वी सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु लोहा, तांबा, टीन, चांदी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी चांदी बिल्कुल सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 66 नंबर प्रश्न भारत की सबसे प्राचीन लिपि अराइमक, ब्राही, प्रकृति, पाली। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी ब्राही बिल्कुल सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न को जानते हैं। प्रयाग प्रस्तुति का संबंध किस गुप्त शासन से था? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और सिकंदरगुप्त। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त बिल्कुल सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 68 नंबर प्रश्न कहता है अपने स्वयं के खर्चे पर सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? तो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न देख लीजिए। इंडिका के लेखक कौन है? कैटिल, मैगस्थनीज, बाणभट्ट, हरिसेन। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी मैगस्थनीज बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये था आपको इंटरमीडिएट इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमने मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास से लिया था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।